बिष्णुपुर गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी। यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और इसकी खामोशी में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। गांव वाले इसे अंधेरी हवेली कहते थे। कहते हैं कि रात होते ही यहाँ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। ये एक टूटी फूटी इमारत थी जिसका कभी भव्य चेहरा अब धूल और खंडहर से ढका हुआ था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग खा चुके थे। लताओं ने जैसे किसी भूत के हाथ आसमान की तरफ फैले हुए थे। ये लताएं हवेली की दीवारों को पूरी तरह से ढक चुकी थी। हवेली एक भूले हुए जमाने की याद दिलाती थी। इसकी हर ईंट में एक कहानी छिपी हुई थी जो अब सिर्फ खंडहरों में दबी रह गई थी। गांव वाले हवा में भयानक फुसफुसाहट और रात के सन्नाटे में चीखें गूंजने की बातें करते थे। कहते हैं कि हवेली के अंदर से कभी कभी रोने की आवाजें भी आती थीं। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहते थे इसके अंदर भूत प्रेत रहते हैं। यहाँ तक कि दिन में भी लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे। शहर का एक जवान लड़का राज इन कहानियों पर हंसता था। उसे भूतों या भूतिया हवेली पर यकीन नहीं था। टॉर्च और खाने से भरा बैग लेकर उसने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। वो गांव वालों को गलत साबित करना चाहता था, उनके अंधविश्वास को तोड़ना चाहता था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हवेली की तरफ बढ़ा। उसे पता नहीं था कौन सा डर उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही राज अंदर गया, हवा भारी हो गई। सड़ान से उसकी नाक बंद हो गई। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से चिपक गए जैसे भूतों की उंगलियां। सन्नाटा बहुत डरावना था। सिर्फ उसकी सांसों और दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अंधेरे में आगे बढ़ता गया। हर कदम उसे हवेली की गिरफ्त में ले जा रहा था। जैसे ही अंधेरा हुआ, हवेली में जान आ गई। उसके पैरों के नीचे फर्श चरमराने लगे। अचानक हवा के झोंके से एक दरवाजा बंद हो गया। आवाज खाली कमरों में गूंज उठी। उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और अस्पष्ट, जैसे दीवारों से ही आ रही हो। फिर उसने देखा, गलियारे के अंत में एक परछाई। जितनी जल्दी वो दिखी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। राज डर के मारे कांप रहा था। अब वो शक करने वाला नहीं था। वो डर के घर में कैदी बन गया था। भागने की जरूरत से मजबूर राज एक छिपे हुए कमरे में पहुंच गया। हवेली के इस हिस्से में शायद ही कभी कोई आता था और यहाँ की हर चीज पर समय की परत चढ़ी हुई थी। अंदर उसे एक धूल से भरी पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर जाले लगे हुए थे, मानो सदियों से किसी ने उसे छुआ न हो। उसके पन्नों ने हवेली का काला रहस्य बताया। हर पन्ने पर अजीब और रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए मंत्रों की तरह लग रहे थे। यह कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक का घर था जो अपनी दीवारों के भीतर भयानक अनुष्ठान और बलिदान करता था। तांत्रिक की शक्ति और क्रूरता की कहानियां गांव में आज भी सुनाई देती हैं। किताब में घर पर एक श्राप के बारे में बताया गया था जिसने उसके पीड़ितों की आत्माओं को हमेशा के लिए हवेली से बांध दिया था। ये श्राप इतना शक्तिशाली था कि कोई भी आत्मा इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी। गांव वालों का डर सिर्फ अंधविश्वास नहीं था। वे जानते थे कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है और उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी कहानियों को हमेशा सच माना। वो एक भयानक सच्चाई पर आधारित था। गांव के बुजुर्गों ने कई बार हवेली के पास अजीब घटनाओं को होते देखा था और उनकी कहानियां सुनकर किसी की भी रूह कांप उठती थी। इस भयानक जानकारी के साथ राज जानता था कि उसे भागना होगा। वो हवेली के घुमावदार गलियारों से भागा। भूतिया फुसफुसाहट अब खून जमा देने वाली चीखों में बदल रही थी। वो अपनी गर्दन पर बर्फीली सांसें महसूस कर सकता था। भूतिया हाथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच रहे थे। वो हवेली से बाहर और रात में निकल गया। उसके कानों में हवेली की चीखें गूंज रही थीं। गांव वालों ने उसे जंगल के किनारे पर बेहोशी की हालत में पाया। वो एक अजनबी था जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी हालत देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उसकी सांसें धीमी थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं हो। गांव वालों ने उसे उठाया और गांव की ओर ले गए जहां उन्होंने उसकी देखभाल की। वो पीला और पतला था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव वालों ने उसे पानी पिलाया और कुछ खाने को दिया, लेकिन वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसकी हालत देखकर सभी को चिंता होने लगी। वो अपने अनुभव से पूरी तरह से उबर नहीं पाया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी।
गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता था। उसकी आंखों में हमेशा डर और बेचैनी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी भयानक याद से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। गांव, जो कभी उसके अविश्वास पर संदेह करता था, अब हवेली के अंधेरे की सच्चाई को समझ गया था। पहले गांव वाले उस हवेली की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि वहाँ कुछ न कुछ जरूर है। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया था। अब उस आदमी की हालत देखकर सभी को यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ भयानक है। हवेली वैसी ही रही, उस भयावहता की एक भयानक याद दिलाती है जो उसके अंदर थी। हवेली की दीवारें अब भी उसी तरह खड़ी थीं, जैसे वो किसी भयानक रहस्य को छुपा रही हो। रात के समय हवेली और भी डरावनी लगती थी। गांव वाले अब उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। हवेली की खिड़कियों से कभी कभी अजीब सी आवाजें आती थीं, जो किसी को भी डरा सकती थीं, और राज हमेशा के लिए उस एक रात से प्रेत बाधित अंधेरी हवेली की एक जीती जागती गवाही बन गया। राज की हालत देखकर सभी को यकीन हो गया था कि उसने कुछ बहुत भयानक देखा है। वो हवेली के पास जाने से भी डरता था। उसकी आंखों में हमेशा डर और बेचैनी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे वो उस रात की यादों से कभी उबर नहीं पाएगा। वो अपने अंदर दहशत लिए हुए था, उस रात की एक निरंतर याद जब उसका सामना अंधेरे से हुआ था। राज की हालत देखकर सभी को यकीन हो गया था कि उसने कुछ बहुत भयानक देखा है। उसकी आंखों में हमेशा डर और बेचैनी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे वो उस रात की यादों से कभी उबर नहीं पाएगा। उसकी हालत देखकर गांव वाले भी डरने लगे थे। गांव, जो कभी अविश्वासी था, अब हवेली से श्रद्धा और डर के साथ पेश आता था। उसकी सड़ती दीवारों के भीतर छिपी भयावहता की एक मौन स्वीकृति। गांव वाले अब हवेली के पास जाने से भी डरते थे। हवेली की खिड़कियों से कभी कभी अजीब सी आवाजें आती थीं, जो किसी को भी डरा सकती थी। गांव वाले अब हवेली की कहानियों को सच मानने लगे थे। वे कहते हैं कि शांत रातों में अब भी हवेली से राज की चीखें गूंजती सुनाई देती हैं, जैसे वो अब भी उस भयानक रात की यादों में खोया हुआ हो। हवेली की खिड़कियों से कभी कभी अजीब सी आवाजें आती थीं, जो किसी को भी डरा सकती थी। गांव वाले अब हवेली की कहानियों को सच मानने लगे थे। उस रात की एक भयानक याद जब अंधेरी हवेली ने अपने सबसे हाल के शिकार का दावा किया था। हवेली की खिड़कियों से कभी कभी अजीब सी आवाजें आती थीं, जो किसी को भी डरा सकती थीं। गांव वाले अब हवेली की कहानियों को सच मानने लगे थे। हवेली की दीवारें अब भी उसी तरह खड़ी थीं, जैसे वो किसी भयानक रहस्य को छुपा रही हो।